Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. So in this video, we will gonna now discuss about another family, that is family number 9, Fabaceae family. In the last previous videos, we already discussed so many families, so many topics related to taxonomy series. So if you are interested in watching these videos, so you can visit my channel once, okay, because there are lots of beneficial videos which are still waiting for you, and as I said, they are beneficial, okay. So टैक्सोनॉमी में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो दो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, टैक्सोनॉमी 2.0 एंड टैक्सोनॉमी टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों को जरूर लॉयलिटी के साथ फॉलो कर लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इससे ज़्यादा हलवा आपको कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अभी पूरा बीएससी बाकी है एंड बीएससी की जिम्मेदारी हमने बेमतलब पता नहीं क्यों बट उठा ली है, ठीक है। तो अब इस जिम्मेदारी को हम 100% पूरी करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को देखना है, नोट्स बनाना है, दैट्स एनफ। और मुझे आकर के बताना है कि हाँ मैंने कितनी हेल्प की है आप लोगों की और क्या मैं हेल्प कर पा रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड कवर द टुडेज टॉपिक एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ कमेंट भी करना, बहुत अच्छा लगता है कमेंट करते हो आप लोग। तो फेबेसी फैमिली है, इसको हम लोग पेपिलिनियोसी फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपिलिनियोसी फैमिली, और कॉमनली हम इसको पी फैमिली कहते हैं क्योंकि हमको यहाँ से बहुत सारे मटर वाले वैरायटी मिलते हैं जो कि हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में खाते हैं, जैसे उड़द की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, अरहर हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, फिर वो किडनी शेप का होता है ना, राजमा हो गया। दे ऑल आर फ्रॉम फेबेसी फैमिली एंड इसके वजह से दे हैव वेरी ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये सभी रोजमर्रा की है तो इनको खरीदते तो सभी मम्मी लोग हैं और हमें खाना भी पसंद होता है, ठीक है। तो जो लेग्यूमिनेसी है वो एक्चुअली में फैमिली है। लेग्यूमिनेसी क्या है? फैमिली है अकॉर्डिंग टू बेंथमन हुकर। बेंथमन हुकर ने ही बताया था कि जो लेग्यूमिनेसी है वो फैमिली है और इस फैमिली को 3 सब फैमिलीज में बेंथमन हुकर ने कैटेगराइज किया था। कौन कौन सी फैमिली भाई? सबसे पहले आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली, दूसरी आपकी सिसल्फिनेसी एंड आपकी मिमोसी, ठीक है। तो इन 3 आपके सब फैमिलीज में कैटेगराइज किसने किया था? बेंथमन हुकर ने किया था, ठीक है। बेंथमन हुकर ने किया था 3 सब फैमिलीज में, पेपिलिनियोसी, सिसिलिनेसी, ये क्या पता नहीं, सिसल्फिनेसी आई डोंट नो, फिर मिमोसी, ठीक है, इसमें किया था। और जो आज के रिसेंट टैक्सोनॉमिस्ट हैं एक्चुअली में ये इन तीनों ही सब फैमिलीज को डिस्टिंक्ट फैमिलीज की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेपिलिनियोसी को ये अलग फैमिली मानते हैं, सिसल्फिनेसी को ये अलग मानते हैं एंड मिमोसी को अलग मानते हैं। बट बिकॉज कि हमारे सिलेबस में हम लोग बेंथम एंड हुकर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई सब फैमिली है आपकी जो पेपिलिनियोसी है या क्या है, फैमिली है बस। तो आपको बताना होगा कि हाँ भाई बेंथम एंड हुकर के हिसाब से जो फेबेसी फैमिली है वो सब फैमिली है, बट अभी के रिसेंट टैक्सोनॉमिस्ट के हिसाब से ये जो फेबेसी फैमिली है वो बस एक फैमिली है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए जो क्लास होती है वो डाइकोटिलिडोनी होती है और डाइकोटिलिडोनी मतलब आपको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं दे आर व्हाट सोइंग टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, ठीक है। तो फ्लावर टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस होते हैं। जो आपकी लीफ होती है उनमें रेटिकुलेट विनेशन पाई जाती है। पॉलीपिटेली में आप जानते हो कि जो पेटल्स होते हैं दे आर फ्री एंड एज वेल एज कैलिक्स और कोरोला आपके डिस्टिंस होते हैं। कैल्सीफ्लोरी में आप जानते हो कि जो फ्लावर होता है वो इपीगाइनस होता है क्योंकि जो ओवरी होती है वो इंफीरियर होती है। रोजेल्स इनका ऑर्डर है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में 482 जेंडा ओवरऑल वर्ल्ड में पाया जाते हैं। ये 7200 इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली देखे जाते हैं। इंडिया में बात करें तो आउट ऑफ 482 जेंडरा हमारे इंडिया में 100 जेंडरा पाए जाते हैं फेबेसी फैमिली के एंड 748 स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि कैजिनस हो गया, लाइक आपका जो अरहर होता है, ठीक है, कैजिनस। उसके बाद पाइसम जो कि आपका पी हो गया एंड फिर एरेकिस जो कि आपका ग्राउंड नट हो गया, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन हम और की भी बात करें, भाई और को भी तो लिखा है ना, तो नेगलेक्ट क्यों करें, इग्नोर क्यों करें, उसे भी देख लेते हैं। जो हमारे डैलबर्जिया हैं वो टिम्बर देते हैं, ठीक है, सीशम सीसो, ठीक है, डैलबर्जिया। उसके बाद लेथराइटस एंड ग्लाइसिन दे बोथ आर ऑर्नामेंटल, ठीक है, ऑर्नामेंटल। फिर विग्ना और उसके बाद क्रोटोलेरिया जुन्सिया जो कि आपका क्या देता है, सन हैम्प क्या है भाई, सन हैम्प है फाइबर, ठीक है, सन हैम्प है आपका फाइबर, तो फाइबर देता है एंड फैसियोलस, ठीक है। तो ये आपके कुछ जेनरा थे। उसके बाद बात करें अगेन कुछ इंट्रोडक्शन की, तो जो हमारी पेपिलिनियोसी फैमिली है, जो हमारी पेपिलिनियोसी फैमिली है उसी को हम फेबेसी फैमिली कहते हैं और कॉमनली इनको हम पी फैमिली बोलते हैं, ठीक है, मटर वाली फैमिली, ठीक है। उसके बाद ये 3rd लार्जेस्ट है, मैंने बोला था ना गलती होगी, देखो ये 3rd लार्जेस्ट है। 3rd लार्जेस्ट फैमिली इनको बोली जाती है डाइकोटिलिडोनी प्लांट्स के।
ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो कि हर जगह टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हर जगह पाए जाते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। इनकी ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि मैंने बोला कि इसमें बहुत सारे वैरायटी के दाल पाए जा रहे हैं और वो हर दिन के रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, तो इसीलिए इनकी किसी भी कंट्री में ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। ये हर्ब भी हो सकते हैं, मतलब छोटे से भी हो सकते हैं, श्रब मतलब मीडियम भी हो सकते हैं, और ये ट्री भी हो सकते हैं, मतलब ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इनके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, रूट, स्टेम एंड लीफ। ओके, तो इनके रूट की बात करें तो दे आर शोइंग टैप रूट, जिसको कि हम लोग फाइब्रस और ट्यूबरस तीनों ही बोलते हैं। टैप रूट मतलब क्या है कि इनमें प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, इस तरीके से हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। फिर इनके पास एक आउटस्टैंडिंग फीचर होता है। क्या फीचर है भाई इतना आउटस्टैंडिंग कि इनके पास रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल्स में कौन रहता है, ये किसका घर होता है भाई, तो राइजोबियम बैक्टीरिया, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिनको कहा जाता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एक्चुअली में ये जो नोड्यूल होता है वो उन्हीं टाइप के बैक्टीरिया का घर होता है और ये इन्हीं रूट के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ है देखो भाई, आप बोलोगे ना दीदी यहाँ दिखा दो भाई कहाँ है रूट नोड्यूल, तो ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन रूट में। तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई बीमारी हुई है या किसी पैथोजन ने अटैक किया है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, अच्छे बैक्टीरियो का घर है और अच्छे इंसान को हर कोई अपने घर में रखना चाहता है भाई। तो रूट भी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम रह लेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन सब्सटेंस में इनरिच होते हैं, मतलब ना जहाँ पर भी आप लेग्यूमिनेसी के प्लांट लगाओगे, मतलब फिबेसी प्लांट जो लगाओगे, तो वहाँ पे जो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, तो जो वहाँ की सॉयल होगी एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजिनस सब्सटेंस से इनरिच होगी, मतलब वहाँ पर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजिनस आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप उसके बाद अगर कोई और प्लांट वहाँ पे लगाते हो तो उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल होता है हमारे प्लांट के लिए, ठीक है। स्टेम की बात करें तो दे आर ब्रांच्ड, ठीक है, ये ब्रांच भी होते हैं, स्मूथ होते हैं, ग्लॉसियस मतलब ग्रे कलर के भी हो सकते हैं, इरेक्ट एंड वीक मतलब नॉर्मली खड़े भी हो सकते हैं, और इरेक्ट मतलब कि झुक भी सकते हैं, सॉरी वीक मतलब झुक भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्बेशियस होते हैं या फिर वुडी भी हो सकते हैं। हर्बेशियस मतलब कि गाय वाय जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं दे कैन फीड ऑन देम। उसके बाद वुडी मतलब कि नॉर्मली वुडी होते हैं, मतलब हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे वुडी होते हैं, एकदम वो ट्री वाला वुडी नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो इनमें एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है जो ना एक्चुअली में हम अपने हाथों से रब कर सकते हैं और हमें लगेगा कि ओ माय गॉड दिस वन इज व्हाट, बहुत ज़्यादा आपको स्मूथ स्मूथ फीलिंग आएगी, तो ऐसा आप उसमें से रब भी कर सकते हो। फिर है कि यहाँ पर कुछ जो आपकी स्टेम्स होती हैं वो एक्चुअली में क्लाइंबर्स बन जाती हैं। क्यों क्लाइंबर्स बन जाती हैं, क्योंकि लीफ टेंड्रिल ने अपना स्वभाव चेंज कर दिया होता है। एक्चुअली में लीफ टेंड्रिल ने नहीं, पत्तियों ने अपना स्वभाव चेंज कर दिया होता है। पत्तियां क्या करती हैं कि वो पूरी तरीके से या नॉर्मली, ठीक है, पार्शली या होली, इन तरीके से अपने आप को टेंड्रिल में चेंज कर देती हैं। और आपको पता है कि टेंड्रिल हर जगह ना सपोर्ट ढूंढता है, और जहाँ उसको सपोर्ट मिलता है वो क्या करता है, वहाँ पे जा करके टच हो जाएगा, उसको पकड़ लेगा, फिर हाथ नहीं छोड़ेगा उस सपोर्ट का। तो फिर स्टेम्स बेचारे उस टेंड्रिल के पीछे पीछे आते हैं और वो ना चाहते हुए भी क्लाइंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। लीफ जो होती हैं वो ऑल्टरनेट होती हैं, स्टिपुलेट होती हैं, स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, कंपाउंड भी हो सकती हैं, ट्राइफोलिएट भी हो सकती हैं और सिंपल भी हो सकती हैं। मॉडिफिकेशन लीफ का किस में हो जाता है, टेंड्रिल्स में पार्शियली भी हो सकता है और होली भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत भी हो सकता है और पूरी तरीके से भी लीफ चेंज हो सकती है। फिर बात करें तो जो उनकी एंटायर लीफ होती हैं वो भी पूरा चेंज हो सकता है, जैसे कि लेथराइटस में आप देखते हो। फिर पाइसम और लेथराइटस में आप देखते हो कि जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। फिर पाइसम और विसिया में आप देखते हो कि जो लीफलेट होती है वो टेंड्रिल में चेंज हो जाती है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीव है, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम हमेशा ही फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, देन फ्लावर, देन कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंडोशियम, देन गाइनोशियम, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है, रिसीम होती है। रिसीम में आप देखते हो कि सबसे पहले एक बीच में सेंट्रल स्टेम पाई जाएगी, ठीक है, एंड उसके बगल बगल में हर एक जगह आपको ऐसे फ्लावर्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये रहे हमारे प्यारे से फ्लावर्स, ठीक है। और इन फ्लावर्स के पास ही आप देखोगे कि मैंने बोला था ऊपर कि ये, अच्छा ऊपर नहीं बोला होगा, फ्लावर तो हम नीचे पढ़ेंगे, तो ये याद रखो, यहाँ पे भी बता दे रही हूँ कि यहाँ पर पाए जाएंगे आपके एकदम एकदम नीचे की तरफ आपको लीफ दिखेंगी, ठीक है। ये हो गई आपकी लीफ। उसके बाद यहीं पर आपको दिखाई देंगे स्टिप्यूल्स। तो हम बोलते हैं कि जो फ्लावर होते हैं दे आर स्टिप्यूलेट,
ठीक है, ये हो गए स्टिप्यूल्स पाए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा एक और कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो जो कि है ये पेडिसिल का। देखो यहाँ पर पेडिसिल भी पाए जा रहे हैं। क्या फ्लावर डायरेक्ट स्टेम से अटैच है? तो नहीं, उसको कौन जोड़ रहा है स्टेम से? पेडिसिल। ठीक है, तो कैसे फ्लावर हो गए भाई? पेडिसिलेट हो गए, ब्रैक्टिएट हो गए, स्टिप्यूलेट हो गए। ठीक है, तो अब देखो फ्लावर की बात करते हैं। कंप्लीट होते हैं मतलब कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये चारों के चारों प्रेजेंट होंगे तो कंप्लीट होंगे। ब्रैक्टिएट मतलब कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे। पेडिसिलेट मतलब पेडिसल प्रेजेंट होगा। एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं, कहीं से भी काटोगे तो सिमेट्री सेम मिल सकती है। जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। हाइपोगाइनस नहीं होंगे भाई, इपीगाइनस होंगे। मैं बोल रही थी ना आज गलती बहुत ज्यादा होगी। इपीगाइनस, पेंटामेरस होते हैं एंड साइक्लिक होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स में हम देखते हैं कि जो सेपल होते हैं वो जनरली 5 होते हैं नंबर में। ठीक है, कैसे होते हैं? 5 होते हैं और दे आर गैमोसेपलस, मतलब कि जो आपके सेपल्स होंगे दे आर फ्यूज्ड, और इस तरीके से फ्यूज्ड होंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सेपल है या फिर किसी ने कटोरा ला करके रख दिया है। लाइक यहाँ पर देखो, ये है आपका स्टेम, स्टेम से निकला हुआ ये है आपका पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल के ऊपर आप देखते हो यहाँ पर क्या, ये देखो, ये आपके सेपल जो कि पूरी तरीके से फ्यूज हो गए और ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, एक तरीके का बाउल है। देखो ये किसी कटोरी की तरह लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्यूज हो गए हैं। देखिए सेपल और पेटल दोनों का ही जो एस्टिवेशन होता है वो असेंडिंग नहीं, देखो फिर मैंने यहाँ गलती की, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। क्या होता है? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसा इनमें इम्ब्रिकेट पाया जाता है। इसको वैक्सिलरी भी समटाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। तो कोरोला जो होते हैं वो 5 इन नंबर होते हैं, मतलब कि पेटल्स इसमें क्या होंगे? 5 होंगे। 5 में से जो सबसे ऊपर जो अपर मोस्ट पेटल होता है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? बैनर बोलते हैं। ठीक है, बैनर बोलते हैं। फिर अदर पेटल्स होते हैं जिनको हम विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हम इनको विंग बोलते हैं। एंड इनमें एक और होता है जिसको हम कील बोलते हैं, और इस कील के अंदर ही आपको क्या दिखाई देते हैं? इस कील के ही अंदर आपको पिस्टिल और स्टेमन, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 मैंने बोला ना, तो बैनर यहाँ पे 2 होंगे, विंग यहाँ पे 2 होंगे और एक यहाँ पे कील होगा। ठीक है, इसको अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। देखो जहां मैं कलर कर रही हूँ येलो कलर से, इट इज व्हाट? इट इज बैनर। ठीक है, तो देखो ये मैं कलर कर देती हूँ, देन 1 मिनट रुको, मैं इसको कलर कर दे रही हूँ फिर आपको बता रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से कलर कर दिया है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो बैनर होता है वो 2 होता है, जो विंग होती है वो भी 2 होती हैं, और एक हमारा कील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 हैं, कैसे हैं भाई? फ्यूज्ड फॉर्म में है। तो एक ये रहा आपका, ठीक है, बैनर, एक ये रहा और एक ये दूसरा रहा। ठीक है, फिर विंग की बात करें, अगेन यहाँ पर एक ये विंग है और एक ये दूसरा विंग है। और कील की बात करें तो कील ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहता है, और इसी कील के अंदर हम क्या देखते हैं? हम स्टेमन और हम पिस्टिल दोनों ही देखते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको समझ में आया कि ये है आपका बैनर, ये है आपका विंग एंड ये है आपका कील। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर एंडोशियम में भी यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है भाई कि इनमें 10 स्टेमन्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 पाए जाते हैं, जिसमें से जो 9 होते हैं दे आर फ्यूज्ड एंड एक जो होता है ना वो फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने पेडिसिल की बात आपको बताई है, ये रहा पेडिसिल। कैलिक्स हमने बात कर ली है, फिर हमने कील की बात कर ली है, हमने विंग की बात कर ली है, हमने बैनर की बात कर ली है। यहाँ पर देखो ये रहे आपके फ्यूज्ड वाले। ठीक है, फ्यूज्ड स्टेमन जो कि एक ही में सब जुड़े हुए हैं फिलामेंट के थ्रू, और ये रहा आपका एक ग्रीन वाला पार्ट जो मैं बोल रही हूँ वो है सिंगल स्टेमन, जो कि कैसा है? फ्री है, क्योंकि भाई सिंगल है। ठीक है, ये पॉलीएंड्रस भी हो सकते हैं और डाई एडल्फस भी हो सकते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो ये मोनोकार्पिलरी होते हैं, एक ही कार्पेल प्रेजेंट होता है इनमें, और ये कैसे होते हैं? सुपीरियर नहीं होगा भाई, इन्फीरियर होगा। ठीक है, तो ये इन्फीरियर, इनमें ओवरी पाई जाती है, यूनिलॉक्यूलर होते हैं, न्यूमेरस ओव्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, और यही ओव्यूल्स आपको पॉड दिखाई देते हैं। पैराइटल एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनमें पाया जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें ओवरी दिखाई दे रही है आपको, ये ओके, तो ग्रीन से कैमोफ्लेज हो जाएगा। देखो ये जो है ये है आपकी ओवरी। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ से आपका स्टिग्मा गया है, ये रही आपकी ओवरी, और इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे जो पॉड हैं, ठीक है, वो ओव्यूल है, और यहाँ पर आपको स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, ये रहा आपका स्टेमन और इसके ऊपर रहा है एंथर। तो देखो भाई बहुत सिंपल सी एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ अच्छे से याद करने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई स्टिग्मा भी यही है और हमारे स्टेमन भाई साहब भी यही हैं। तो स्टेमन में क्या होता है? स्टेमन में होता है एंथर, और एंथर में होता है भाई पॉलन ग्रेन। तो
तो यही जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पे जाएंगे, फिर ये स्टाइल के थ्रू कहाँ जाएंगे, ओवरी में, ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे एंड हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फिर फर्टिलाइजेशन के बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चेंजेस क्या हुए हैं, ये क्या है, ये सारे क्या है, ओव्यूल, ओवरी, ये सभी क्या है, ये है आपके प्री फर्टिलाइजेशन है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखें तो हम देखेंगे कि जो स्टिग्मा होता है वो ऊपर की तरफ ऐसा टिप बन जाता है, क्या, पाइसम का, ठीक है, पाइसम मतलब पी का। जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है और जो ओवरी की वॉल होती है वो पेरिकार्प मतलब कि ऊपर का छिलका जो है पेरिकार्प बन जाता है, जो कि छिलका। और ये जो पॉड है, ये छोटे छोटे जो है दाने, उन्हीं को तो हम खाते हैं, ठीक है। तो ये किसका, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसका है भाई, ये ओव्यूल का है, ठीक है। तो इनमें कैसे लेग्यूम एंड पॉड जैसे फ्रूट हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीड होते हैं दे आर नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। पॉलिनेशन की बात हमने कर ली थी कि तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें सबसे ज्यादा होता है, ये है आपके पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये क्या है भाई, ये है पॉलन ग्रेन एंड ये है आपके एंथर, ठीक है, दीज आर एंथर एंड ये है आपके व्हाट, फिलामेंट, ठीक है, ये है आपका फिलामेंट। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रीन वाले पार्ट में ये है आपका स्टिग्मा ऊपर वाला, और यहाँ पर है आपके स्टाइल, ये स्टाइल हो गया एंड ये ओवरी हो गई, जिस ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल दिखाई देगा। और यहीं पर इसी ओव्यूल में आपका ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन है, लेट मी ओके दिस वन, ये पॉलन ग्रेन है, यही यहाँ से इसमें आएगा स्टिग्मा में, फिर स्टाइल से क्रॉस कैसे करते हैं, ओवरी में जाएगा, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगा एंड फिर आगे मैंने आपको प्री एंड पोस्ट वाला चीजें बता दी हैं, ठीक है। फिर इनके हम बात करते हैं व्हाट, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला की। तो फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला अगेन मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। देखो ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो दे आर ब्रैक्टिएट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हर्माफ्रोडाइट मतलब कि फीमेल एंड मेल, दे बोथ आर ऑन द सेम प्लांट, तो हर्माफ्रोडाइट। कैलिक्स में जो 5 होंगे आपके सेपल जो कि गैमोसेपलस होते हैं मतलब फ्यूज्ड होते हैं, यहाँ पर भी देख रहे हो, ये हो गया स्ट्रक्चर आपका सेपल का। फिर कोरोला में हमने बताया था कि 2 बैनर होगा, 2 विंग होगा, 1 कील होगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 बैनर, ठीक है, 2 आपका विंग एंड एक बाहर की तरफ निकला हुआ व्हाट, कील, ठीक है। उसके बाद एंडोशियम में 9 यूनाइटेड होंगे और 1 फ्री होगा, तो ये रहा एक मतलब सिंगल वाला फ्री वाला। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो व्हाट, आप यहाँ पर देख रहे हो ये 9 यूनाइटेड। और गाइनोशियम क्या है, देखो भाई, जी के नीचे माइनस है, ठीक है, क्या है, जी के नीचे माइनस है। तो आई थिंक ना कि पाइसम सटाइवम इज द एक्सेप्शन वन, जहाँ पर जो ओवरी है वो एक्चुअली में सुपीरियर है, ठीक है, ओवरी क्या है, सुपीरियर है। तो यहाँ पर जो गाइनेशियम है इसके नीचे लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखना। और एक ही होता है मतलब कि मोनोकार्पिलरी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के मैंने बताया था दाल मिलते हैं, तो एक्चुअली में देखो कि दाल के क्या क्या नाम है भाई। तो सबसे पहले तो पाइसम सेटाइवम जिसको पी या मटर बोलते हैं, पाइसम एरेविनिस जिसको कि हम मटर अगेन जो हम खाते हैं, कैजिनस कैजिन जिसको अरहर बोलते हैं, मूंगा, मूंगा नाम से ये मत समझ आना कि मूंग होगा, ये उड़द होगा, ठीक है, रेडियाटा मूंग, और विग्ना एक्टोनिफोला जिसको कि मॉथ बोलते हैं, ग्लाइसिन को हम सोयाबीन बोलते हैं, लेंस क्लूनेरिस को हम मसूर बोलते हैं, एंड सीसर एरिटिनियम को हम ग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितने सारे रोजमर्रा वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, व्हाट, दाल दिखाई दे रही है, तो दे हैव अ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। फिर फाइबर में हमने बात की थी सन हैम्प की, जो कि हमें क्रोटलेरिया जुन्सिया से मिलता है, बेस्ट फाइबर होता है रोप बनाने के लिए और गनी बैग बनाने के लिए। फॉर्डर नहीं, कोई मतलब नहीं है इतना, ठीक है। टिम्बर की बात करें तो इसमें एक याद कर लो, डेल वर्जिया सीसो जिसको शीशम एंड सीशो बोलते हैं, ठीक है, ये हमें फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, तो ये फर्नीचर के लिए बहुत यूजफुल है। डाई में यहाँ से बहुत सारे डाई मिलते हैं, जैसे इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया से हमें इंडिगो डाई मिलता है। फिर हमें आपके पिटेरोकार्पस से हमें क्या मिलता है, जिसको कि हम लोग लाल चंदन बोलते हैं, वहाँ से हमें लाल कलर मिलता है, जिसके वजह से हम सिल्क और कॉटन को कलर कर सकते हैं। क्लोटेरेरिया से हमको ब्लैक डाई मिलता है। फिर सिलेटोरिया से हमें ब्लू डाई मिलता है, और ब्यूटिया से हमें ऑरेंज एंड रेड डाई मिलता है। तो आपको पता चला यहाँ से हमें कितने सारे कलर मिल रहे हैं। फिर रटना है इस सभी को, ठीक है, ये मुझे जरूर आपको याद कराना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मुलेठी प्लांट जो होता है वो मेडिसिनल वैल्यू हमेशा ही आपको याद रखना है कि जो मुलेठी प्लांट होता है फिवेसी फैमिली का, इट हैव अ व्हाट, मेडिसिनल वैल्यू, दे आर यूज्ड इन मेडिसिन, ओके। फिर सोयाबीन एंड ग्राउंडनट जो होते हैं उनके भाई तेल को भी निकाला जाता है कुकिंग के लिए और वैसे भी खाया जाता है। सन हैम्प जो होता है वो बहुत अच्छा टिम्बर और फाइबर का सोर्स होता है। इंडिगो फेरा से हमें ब्लू डाई मिलता है।
सिसबियम ट्राइफोलियम जो होता है वो फॉडर की तरह यूज होता है, ट्राइफोलियम याद कर लेना, और सेसबेनिया भी याद कर लेना, ल्यूपिन एंड स्वीट पी लेथराइटस, ठीक है, ये जिन्हें कि हमेशा सजाने के लिए और दूसरों को गिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बहुत सारे ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पर देखे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा है रूट नोड्यूल का प्रेजेंस। तो यहाँ पर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं और ये नोड्यूल्स होते हैं किसका घर, बैक्टीरिया का घर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो रूट नोड्यूल में रहता है। बैक्टीरिया क्या करता है कि जितने भी प्लांट के फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं तो प्लांट क्या करता है कि बैक्टीरिया को देता है, ठीक है, कि लो भाई ले लो। तो ये जो होती हैं ये बैक्टीरिया होती हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि चलो भाई अच्छा है, हमें तो यहाँ से अच्छा खासा न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो फिर ये क्या करती हैं कि अब ऐसे देखो हम किसी का एहसान नहीं लेते, हम जरूर आपको कुछ दे देंगे। तो ये देते क्या हैं रिटर्न में, ये देते हैं इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो ये भी बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह भाई हमें तो नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल रहा है, हम एकदम मस्त खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो ये भी भाई ये भी खुश, ये भी खुश, तो इनमें क्या हो गया भाई, ये कैसे हैं, प्यार वाला रिश्ता है। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाता है हमारे बॉटनी के लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रूट नोड्यूल्स भाई देख लो, बैक्टीरिया का घर देख लो, ऊपर मैंने इस वाले फिगर में दिखाया ही है, और अच्छे से देख लो, ये रहा रूट नोड्यूल, ठीक है। तो इसको आप जरूर प्रिफर करें। और हमने बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पढ़े हैं। हमने पेटल्स में देखा है भाई कि पेटल्स में हमने पहली बार पढ़ा कि 2 बैनर होगा, 2 विंग होगा और 1 कील होगा, हमने ये पढ़ा है। फिर हमने रूट वाला पढ़ ही लिया कि रूट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें रूट नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने एंडोशियम में पढ़ा कि 10 होते हैं स्टेमन, बट उसमें से जो 9 होता है वो यूनाइटेड होता है और 1 जो होता है वो फ्री होता है। तो ये सब हमने सब कुछ इसमें पढ़ लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड या प्लीज़ अभी रुको, मेरा एक होमवर्क सुनते हुए जाओ। मुझे एक होमवर्क देना है इसमें कि आप मुझे बताओ कि जो पी प्लांट है वो किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम बताओ कि किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था इसको, और 2 पॉइंट जरूर लिखो कि ऐसा क्या है इस पी में, क्योंकि हमने पी का बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया, तो ऐसा क्या है इस पी में कि इसको ही उन साइंटिस्ट ने यूज़ किया था। तो कम से कम 2 पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप लिटरली फॉलो करते हो तो ज़रूर इसको लिखो कि कौन उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट का नेम बताओ कि किसने यूज़ किया था, और 2 पॉइंट बताओ कि क्यों यूज़ किया था, ठीक है। तो बहुत ही पॉपुलर ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो आप आई थिंक कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अगले क्लास में हम बता देंगे। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू। हिंदी इंग्लिश सब एक मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल को शेयर भी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।